जय श्री राधे कृष्ण आत्मन। हर हर महादेव। हम आज के वीडियो में बताएंगे कि शिवलिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और सबसे पहले शिवलिंग का पूजन किसने किया। शिव पुराण के अनुसार बहुत पहले की बात है। भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, तुम कौन हो जो मुझे आया देखकर भी एक अशिष्ट पुरुष की तरह सो रहे हो। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारा प्रभु हूँ। जो व्यक्ति अपने श्रेष्ठ गुरुजन को आया हुआ देखकर भी अशिष्टता का आचरण करता है, वह मूर्ख है, गुरुद्रोही है, उसे दंडित किया जाना चाहिए। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर क्रोधित होने पर भी भगवान विष्णु अंदर से शांत व्यवहार करते हुए बोले, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है। आओ इस आसन पर बैठो। तुम्हारे चेहरे पर तो व्यग्रता दिखाई दे रही है, तुम्हारे नेत्रों से भी कुटिल भाव दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, तुम अभिमानी हो, तुम नहीं जानते मैं जगत का पिता हूँ और तुम्हारा रक्षक हूँ। भगवान विष्णु बोले, यह जगत मुझ में ही स्थित है। तुम केवल चोर की तरह से दूसरे की संपत्ति को अपना मानते हो। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम मेरे पुत्र हो। तुम तो बेहद व्यर्थ की बातें कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान आपस में श्रेष्ठ हैं। तुम नहीं मैं हूँ, मैं नहीं तुम हो, इस प्रकार बोलते बोलते एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। हंस और गरुड़ पर बैठकर दोनों देव आपस में युद्ध करने लगे। बहुत भयंकर युद्ध होने लगा। उसके बाद भगवान विष्णु ने विनाशकारी माहेश्वर अस्त्र का संधान किया और ब्रह्मा जी ने भयंकर पाशुपत अस्त्र का संधान किया। इन दोनों अस्त्रों के संधान होते ही सृष्टि में हाहाकार होने लगा। आपस में ये अस्त्र छोड़ने ही वाले थे कि इन दोनों के बीच दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया और उनके ये अस्त्र शांत हो गए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी आश्चर्य से उसे अग्नि स्तंभ को देखते हुए बोले, अरे ये क्या, कैसे प्रकट हो गया, ये कहां से आ गया। और इसकी ऊंचाई और जड़ की जांच करनी चाहिए। यह कितना बड़ा है। जो जिसके अंत की खोज करेगा वह श्रेष्ठ होगा। इस प्रकार का निश्चय करके भगवान विष्णु शुक्र का रूप धारण कर उसकी जड़ को खोजने के लिए चल दिए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर उस स्तंभ का अंत खोजने चल पड़े। भगवान विष्णु पाताल को खोदकर बहुत नीचे तक जाने पर भी स्तंभ का आधार नहीं मिला। वह थक हार कर वापस उस युद्ध स्थल पर आ गए और उधर आकाश मार्ग से जाते हुए ब्रह्मा जी केतकी के पुष्प को गिरते हुए देखा। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, पुष्पराज, तुम कहां से आ रहे हो और क्यों गिर रहे हो। केतकी पुष्प ने कहा कि मैं इस स्तंभ के बीच से बहुत समय से गिर रहा हूं, फिर भी इसके आदि को नहीं देख सका। आप भी इस स्तंभ का अंत देखने की आशा को त्याग दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मैं तो इसका अंत ही देखने आया हूँ। अच्छा, तुम एक ऐसा करो, विष्णु के पास चलकर तुम इतना कह देना कि ब्रह्मा ने इसका अंत देख लिया है। मैं इस बात का साक्षी हूँ। वापस आकर देखा कि भगवान विष्णु उदास और थके हुए बैठे हैं। उन्होंने बता दिया कि इसका अंत देखने में मैं असफल रहा हूँ।
लेकिन ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे हरे, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है। यह केतकी पुष्प साक्षी है। इस केतकी ने भी ब्रह्मा की बात को सत्य बताया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और षोडशोपचार से पूजन किया। उस समय उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका अंत देखने आया गया था। भगवान माहेश्वर बोले, वत्स, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मेरे समान ही जगत में प्रतिष्ठा होगी। और ब्रह्मा जी से बोले, तुमने झूठ बोला है, तुम्हारा संसार में सत्कार नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगे और भगवान शिव बोले, तुम संसार की व्यवस्था चलाओ, अग्निहोत्र आदि वैतानिक और गृह यज्ञों में श्रेष्ठ रहोगे। आपके बिना यज्ञ निष्फल रहेंगे। भगवान केतकी से बोले, अरे झूठ, तुम दुष्ट हो, यहाँ से चले जाओ। मेरी पूजा में तुम्हारा पुष्प मुझे प्रिय नहीं होगा। केतकी क्षमा प्रार्थना करने लगा। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें विष्णु आदेवता तुम्हें धारण करेंगे। उसके बाद ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव को सपरिवार आसन देकर उनका फिर पूजन किया। भगवान शिव बोले, आज का दिन महान है। यह तिथि शिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी। मेरे इस स्तंभ रूप लिंग का जो पूजन करेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार आत्मन ये शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ और जभी से ही शिवरात्रि की शुरुआत हुई है। आप शिवरात्रि मनाइए और भगवान शिव की प्रेम से, श्रद्धा से पूजा कीजिए और अपने मनोरथ को सफल कीजिए। जय श्री राधे। हर हर महादेव।